गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 23 अप्रैल 2020। मौसम आपने चेक कर लिया, मेरे पीछे भी चेक कर लो। बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सर्दी है। सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं। तो कल भी सर्दी थी थोड़ी बहुत, सुबह और शाम की सर्दी है इस टाइम के ऊपर, लेकिन हाफ बाजू की आप डाल सकते हो। लेकिन जब भी आपको ठंड लगे, सर्दियों वाले कपड़े ज़रूर पहन लेना, क्योंकि यहाँ पर जब नया बंदा आता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता, तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो अभी आज मौसम सही है, पिछले 2 दिन से बारिश पड़ रही थी, तो अभी धूप वगैरह सुबह से अच्छी साफ़ मौसम है। चेक करो, यहीं से मैं शुरू करता हूँ। ये मेरे घर के पास में है, बल्कि मैं अपने घर के आगे खड़ा हूँ, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता हूँ कोरोना वायरस करके। नहीं तो अलग अलग स्पॉट आपको मैंने काफ़ी दिखाए हैं, तो और भी दिखाने थे। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब हम चलेंगे दोबारा घूमने के लिए। अभी रिस्क नहीं लेना है, राइट। आप भी घर पर बैठिए। तो एक क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट कॉमनली पूछ रहे हैं कि जुलाई इनटेक में कुछ हो सकता है, हमारा खुल सकता है सारा कॉलेजेस वगैरह के नहीं, और नवंबर इनटेक में क्या हम आ सकते हैं अगर जुलाई इनटेक नहीं खुलता तो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ यहाँ की। आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। पहले हम घर के अंदर चलते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो गाइस देखो, ऐसा है कि जुलाई इनटेक अभी चल रहा है अप्रैल, मई, जून और जुलाई अप्रॉक्सीमेटली। चलो अप्रैल तो ख़त्म ही समझो, 23 हो गया। मई, जून, ठीक है, 2 महीने रह गए हैं। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि लाइक पिछले 3 दिनों से जो फेसबुक के ऊपर आ रहा है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं मिला है, ठीक है जी। और दूसरी बात, जब मरीज़ कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है बेनिफिट होगा, और सरकार सोच सकती है कि हम सारा कुछ सही कर दें। लेकिन यहाँ की सरकार ने एक और न्यूज़ दे दी है, मतलब इट इज़ नॉट श्योर। कहने मैंने न्यूज़ के ऊपर पढ़ा था, एक न्यूज़ चैनल ने डाला था वेबसाइट के ऊपर, श्योर नहीं है, चेक कर लेना, कि सरकार ये कह रही है कि जो यहाँ के सिटीजन हैं या पीआर हैं, वो इस साल ट्रैवल ना करें। आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से किसी कंट्री में घूमने ना जाएं, ठीक है। वैसे भी आप समझदार हो कि कोरोना वायरस करके अगर सभी चीज़ें खुल जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, और बंदे के मन में ये भी डर होगा, यार अभी भी कहर है कोरोना वायरस का, तो 2-3 महीने बंदे मतलब फिर दोबारा लग जाएंगे। अगर मान लीजिए जुलाई में खुलता है, 1-1.5 महीना तो मिनिमम लगेगा सारा सेट होते होते। तो जो हालात चल रहे हैं जुलाई इंटेक, मैं तो चाहता हूँ खुल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट के हालात हैं, इवन के स्टूडेंट के हालात नहीं, सभी के, हमारे जैसे बंदे पीआर के ऊपर जो आते हैं, मे बी उनको भी परेशानी आ रही होगी। चलो मेरा तो अपना काम है ऑनलाइन का, पर फिर भी हमने मेजोरिटी देखनी है। तो मेजोरिटी ये कहती है कि सभी को परेशानी आ रही है, इवन कि हर एक कंट्री में परेशानी आ रही है। तो जुलाई इनटेक के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन आप अपडेट रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, और सारी बातें जो हैं आप रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करते रहिए, और मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। और नवंबर इनटेक की अगर हम बात करते हैं, नवंबर अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो उसके चांसेस हैं कि वो खुल जाए। हालांकि कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है सिलसिला, अभी मेरे हिसाब से 1 महीने तक और चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैफ़े, रेस्टोरेंट में सारा कुछ टेक अवे कर दिया। क्लब्स हो गए, मॉल हो गए, लाइक जो मूवी जहाँ पर हम देखते हैं, सिनेमा हॉल हो गए, वो सारे बंद हैं, टोटली बंद है। उनका तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो चुका हुआ है। अभी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, ट्रक वालों के काम चल रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट तो पड़ा है, सभी काम को इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन होपफुली जल्दी खुल जाए तो बेटर है। तो जुलाई इनटेक का कच्चा पक्का है, नवंबर इनटेक का हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हालात आप देखिए। क्योंकि कहना मुश्किल है अभी सारी चीज़ें कि कैसे करें, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएँ। और दूसरी बात, ये मैसेज आते हैं कि हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टूरिस्ट वीज़ा मतलब कि आप घूमने के लिए आना चाहते हो। अरे इस टाइम के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा क्या करोगे अप्लाई करके, सोचने वाली बात है। सरकार को पता नहीं है कि यहाँ पर हालात क्या हैं,
तो आप खुद सियाने हो कि आप सोचते हो कि आपका वीज़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा, बहुत कम चांसेस हैं। तब आप लगाएं जब आपका ये सारी चीज़ें जो हैं सेटल डाउन हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए प्रॉपर तरीके के साथ, तब आप ये सोच सकते हैं कि लाइक मैं टूरिस्ट वीज़ा लगाऊं। इसको हम मोबाइल को रखते हैं नीचे, फिर बात करते हैं। यस, तो अभी टूरिस्ट वीज़ा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा इज़ ए काइंड ऑफ टेम्प्रेरी वीज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें खुली नहीं है, कुछ भी खुला नहीं है, और वैसे भी इंटरनेशनल बैन है, बहुत कम फ्लाइट्स आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में 16 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2020 में आई थिंक 3 से 4 फ्लाइट्स आई हैं उनके लिए जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पीआर है, उनके लिए सिर्फ, ठीक है। तो काफ़ी लोग आए भी हैं, उनको 14 दिन के लिए अंदर कमरे में रखा गया है, सरकार की तरफ से होटल दिया गया है, पता नहीं प्राइवेट दिया गया है, खुद मतलब 14 दिन के लिए उनको अंदर रहना पड़ेगा सेल्फ आइसोलेशन के लिए, फिर उसके बाद में सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और कोरोना वायरस का आप जितना भी देख लीजिए, आप अगर कोरोना वायरस को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है कि आप घर पे रहिए। जितना जल्दी आप घर पे रहेंगे उतनी जल्दी ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसका सिर्फ इलाज ही सेल्फ आइसोलेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो ये सारा था चिट्ठा, सारा हालात क्या हैं ऑस्ट्रेलिया के। जुलाई इनटेक और नवंबर इनटेक बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे वो भी अगर इंडिया में गए हैं, किसी होम कंट्री में गए हैं, वो यहाँ वहाँ पर फंस गए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि सिर्फ सिटीजन और टेम्प्रेरी होल्डर सिटीजन और पीआर होल्डर्स ही ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं अभी तक। तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का भी आप समझ ही सकते हो मुश्किल ही है। जो फेस टू फेस है कुछ सब्जेक्ट्स में वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कुछ कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ कोर्सेज नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप लाइक कोई कोर्स कर लेते हैं ऑनलाइन, हालांकि मुश्किल है, स्टूडेंट के लिए मुश्किल है, या मतलब कोई भी लाइक जिनके पास पैसे नहीं अभी हैं, जॉब नहीं है, बट मेरी यही सलाह है कि अगर आप कर सकते हैं कुछ कोर्सेज कर लीजिए छोटे छोटे, यहाँ आने से पहले या लॉकडाउन खुलने से पहले ऑस्ट्रेलिया में सभी चीज़ें सेटल डाउन होने से पहले। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जॉब लेने जाते हैं, ठीक है, आपको उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। अपनी फील्ड के रिलेटेड कर लो, चाहे जैसे आईटी के छोटे छोटे कोर्स हैं, हेल्थ रिलेटेड कोर्स हैं, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये मतलब एक महीने के होते हैं छोटे छोटे कोर्सेज। पैसे ज़रूर लग जाते हैं ज़्यादा, $1400, $1500, 2000, 2500, इतने पैसे ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन आप कैपेबल हो तो उस टाइम को वेस्ट ना करो, क्योंकि बेनिफिट आपका ही होगा बाद में। जितनी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेशन होगी यहाँ पे, उतने आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात रेफरेंस, लोकल एक्सपीरियंस, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वो अभी लॉकडाउन के अपने प्लान्स बना लीजिए। मुझे क्या क्या इस्टेब्लिश करना है, डेली बेसिस के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ के हालात पता लग सके कि क्या चल रहा है, और उस हिसाब से अपने प्लान बनाइए ताकि आप यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट मतलब मनी वेस्ट। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का काम कुम ख़त्म हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में या हर एक कंट्री में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको देना पड़ेगा, बाकी खर्चे रेंट देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो दिल को लगता है ना, वो यहाँ पर लगता है रेंट। सही बात बताओ, रेंट का, कि रेंट तो देना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। तो ये थोड़ा सा चिट्ठा था आपके सामने मैंने खोला। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैसेज करो, फिर हम वीडियो बनाएंगे उसके रिलेटेड। कॉमन क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कईयों के आंसर नहीं दे पाते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिजी है शेड्यूल यहाँ पर। तो मॉर्निंग सुबह उठा कि मेरे पास लाइक पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन नहीं बना पा रहा था, बिजी शेड्यूल था, मुझे थोड़ा काम था। तो मैंने सोचा कि आज यार वीडियो बना ही लें। सबसे पहले उठ के ब्रश वगैरह करके वीडियो बनानी शुरू कर दी ताकि आपको अपडेट किया जाए जल्दी से जल्दी। सो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो अगली वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक।